तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई बातें हम इस चैनल पर करते हैं, ट्रक से लेकर के दुकान तक। तो आज हमारे पास हैं ट्रक मालिक हैं सुनील चंद्र सिंह इनका नाम है, और ये दुकानदार भी हैं और ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिल्डिंग मटेरियल्स बेचते हैं। तो आज ज़रा इन लोगों से, दोनों लोग से बात करेंगे कि इस समय जो मंदी के दौर में इन लोगों का कैसा धंधा चल रहा है, कैसा अनुभव है। तो ये शेयर करेंगे ये लोग इस समय। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुनील चंद्र सिंह से, क्योंकि ये ट्रक मालिक हैं। ये भी अपनी समस्याओं को बताएंगे या फिर बताएंगे कि कैसे धंधा पानी इनका चल रहा है। तो बताइए सर, आप कितने साल से इस बिज़नेस में हैं? 3 साल से हैं, और अब तो ट्रक मालिक कहते हुए भी शर्म आता है। ऐसा क्यों? ट्रक मालिक होना बहुत बड़ी बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे अब बता रहे हैं ना, हाँ। जैसे हम लोग का बालू में गाड़ी चलती है, तो बालू में डेहरी में जो है, अगर हम लोग अंडर लोड चलाए गाड़ी, तो एक हिसाब से अगर लगातार चले तब तो प्रॉफिट है। लेकिन उसी में क्या है कि ओवरलोडिंग चलने लगता है, और जब ओवरलोडिंग चलेगा, हम लोग 500 लाएंगे, उसे 1200 1000 माल लाएंगे, तो हम लोग का कहाँ बचेगा। दूसरी बात, मान लीजिए हम लोग भी लाना शुरू कर दें, उसी में गाड़ी पकड़ा जाए, तो उसमें जो है 4 लाख फाइन मारेगा डेहरी वाला, बना बिहार के। तो अब बताइए, अगर मान लीजिए गाड़ी पकड़ती भी, सरकार पकड़ रही है, हम लोग की पुलिस वाले पकड़ते हैं, आरटीओ खनन जो भी पकड़ रहे हैं, तो वो लोग को करना चाहिए कि तुरंत घाट वालों को सील कीजिए ना। हम लोग को क्यों सील कर रहे हैं भाई? हम लोग को माल दे रहे हैं तो हम लोग ला रहे हैं। आप सरकार की इसमें मंशा खुद है जो है साफ़ नहीं लग रही है, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि लोग ओवरलोड माल ले जाएं, ताकि जो गाड़ी पकड़ी जाएगी 4-4 लाख रुपए फाइन मारेंगे हम लोग, तो हमारा इनकम होगा। सरकार को खुद चाहिए कि जो है कि हम ऐसा एक सिस्टम बना दें कि सब मोटर मालिक जो है 500 550 माल अंडर लोड ले जाएं, जिससे जो है सभी गाड़ी और सभी मोटर मालिक सुखी रहें। लेकिन आज के डेट में देख लीजिए, जितने भी मोटर मालिक हैं सब इससे दुखी हो गए हैं, और निरंतर जो है गाड़ी बेच करके हटाते जा रहे हैं। मतलब कि जो माइनिंग का काम है, इसमें कोई भी जैसे इस पे सरकार का कंट्रोल रहा नहीं है। कोई कंट्रोल नहीं, चाहे कोई भी सिस्टम वो बनाती है, उस पर कंट्रोल होता ही नहीं है, और सब लोग अपना मनमानी करने लगते हैं, जिसके वजह से जो है कि रेट ऊपर नीचे होता है, और जो ईमानदारी से चलना चाह रहा है उसका जो कि हालत ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि कुछ बच नहीं रहा है। तो ये बताइए कि एक तो किस्त की समस्या, ऊपर से घर भी चलाना है, ऊपर से किस्त भी है, कैसे मैनेज करते हैं? कैसे क्या, अब यही है कि अब घर से थोड़ा सा है मजबूत तो चल रहा है, और नहीं तो बता रहे हैं आज के डेट में तो 2-2 3-3 किस्त तोड़ करके बैठे हैं सब लोग। कुछ मोटर मालिक हैं 6-6 किस्त तोड़ के बैठे हैं, कहाँ से होगा। अब बता रहे हैं जून से लेकर के अक्टूबर तक गाड़ी जो है बालू नहीं चली है। 3 महीना तो वैसे घाट बंद हो जाता है। जब इधर जो है अक्टूबर में खुला भी, तो एक लहर चला गाड़ी, उसके बाद फिर जो है अभियान लगा दिया, 10-15 दिन अभियान लगा दिए। उसमें जो है अंडर लोड के लिए अभियान लगाए। अब एक बार ओवरलोडिंग चला लिए, फिर अंडर लोड, तो उसमें जो है दाम ही नहीं, हम लोग को रेट ही नहीं मिल रहा है, बचेगा क्या? कुछ नहीं। फिर इसके बाद अब फिर खोल रहे हैं, तो फिर सोच रहे हैं ओवरलोडिंग, फिर ये लोग स्टार्ट कर दिए। अब इसमें जब अंडर लोड स्टार्ट होगा, हम लोग अंडर लोड में चलने लगे, फिर वो ओवरलोडिंग, फिर हम लोग मार खा जा रहे हैं। आखिर में हम लोग मजबूर हैं ओवरलोडिंग चलने के लिए। इसमें सरकार को ही कदम उठाना पड़ेगा। अगर सरकार की नीयत साफ रहेगी तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन गाड़ी तो मान लीजिए लिया गया है, तो ट्रांसपोर्ट में भी चलाने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है इस समय की, जिसमें ट्रांसपोर्ट में लोग गाड़ियाँ नहीं भेज रहे हैं, उसमें क्या समस्या आ रही है? ट्रांसपोर्ट में जब हम गाड़ी लिए थे, स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्ट में ही चलवाए थे 2 महीना लगातार कंटिन्यू। उसके बाद जो है फिर चलवाएं, तो उसमें क्या है, जब पेमेंट देने की बात आती थी, तो ऐसा कि कहते थे भैया आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, आज कल करते करते 1 महीना पेमेंट देने में बिता देते थे। इससे जो है गाड़ी जो है किस्त जो है फेल हो जाती थी, इसलिए ट्रांसपोर्ट जो है विश्वसनीय नहीं तो है। आप कह रहे थे कि जैसे अगर किस्त भरना है, गाड़ी चलाना है, तो ट्रांसपोर्ट में उसमें जो है कि फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, सुनने मतलब आपसे बात हो रही थी सुबह, तो आप कह रहे थे कि कुछ पैसा भी फंस गया ट्रांसपोर्ट में, अभी तक नहीं मिला। हाँ, ट्रांसपोर्ट में एक बार हम माल लोड कराए थे लास्ट बार, तो उसमें हमारा जो है कम से कम 1 साल के बाद पेमेंट मिला। हाँ, इसीलिए ट्रांसपोर्ट से तो और विश्वास उठ गया। दूसरी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट में तेल का दाम बढ़ जाएगा, और भाड़ा वही रहता है। जैसे अभी मान लीजिए बनारस हमको सीमेंट लोड कराना होगा, तो जब 50-60 रुपया तेल था तब भी 28 रुपये बोरी में सीमेंट आती थी यहाँ पे, और आज 100 रुपया तेल हो गया तब भी वही भाड़ा 28-30 रुपया लगा के भेजते हैं वो लोग। तो बताइए, जब वही भाड़ा सेम है तो मोटर मालिक अपने जेब से देगा तो कैसे काम चलेगा।
इसलिए जो है जब भाड़ा प्रोडक्ट का दाम जो 1 मिनट में कंपनी बढ़ाती है तुरंत ट्रांसपोर्ट के नाम पे कि ट्रांसपोर्ट जो है खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट तो तुरंत कंपनी अपना बढ़ा देगी। और यहाँ ट्रांसपोर्ट जो है ट्रक वाले बेचारे फेल हो जा रहे हैं, इनको पेमेंट नहीं मिल पाता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट फेल है। यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो माइनिंग के काम में भी ट्रक आप लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है कायदे से चलने के लिए। क्योंकि ओवरलोड्स, कुछ लोग ईमानदारी से चलना भी चाह रहे हैं तो उनका बच नहीं रहा है, ओवरलोड चलने से लोग मान भी नहीं रहे हैं। और घाट पे सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है। और ट्रांसपोर्ट का हालत भी इस समय बहुत ही ख़राब है, भाड़ा वगैरह भी टाइम से नहीं मिल पाता है। तो ट्रक मालिक इस समय जो धंधा है ट्रक का, वो बहुत ही मंदा चल रहा है और बहुत ही बुरे स्थिति से गुजर रहा है। तो आइए मेरे साथ दुकान मालिक भी हैं जो बिल्डिंग मटेरियल अपने दुकान पे गिरवा करके बेचने का काम करते हैं। तो ज़रा उनसे जानते हैं कि उनके बिजनेस पर इस बात को लेकर के क्या प्रभाव पड़ा है। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मंगला यादव। तो सर ये बताइए कि जो जैसे अब ये मोटर मालिक हैं, इन्होंने बताया कि बिजनेस बहुत मंदा चल रहा है, तो आप लोग के धंधे पर इसका क्या असर पड़ रहा है इस समय? क्या आप लोगों के जो बिल्डिंग मटेरियल की जो दुकान है, क्या उस पर भी कुछ असर पड़ा है कि स्थिति कैसी है, आप बताइए ज़रा। बहुत असर पड़ गया है, जनता के पास पैसा वैसा नहीं है, इसलिए सब लोग परेशान हैं। जनता के यानी कि माल जितना पहले बिकता था इस समय बिक नहीं पा रहा है। बिक नहीं पा रहा। मतलब लोगों के पास पैसा इस समय आप लोग के हिसाब से मतलब कि नहीं है, तभी लोग मकान दुकान नहीं बन पा रहा है। नहीं ले जा रहे, तभी नहीं ले जा पा रहे हैं। मकान उकान बन ही नहीं रहा है, तो माल जाएगा कहाँ? जब जनता के पास पैसा होता तो माल जाता, सब लोग सुखी रहते, उसमें घूमते। हाँ, जब जनता के पास पैसा होता तो दुकान से माल बिकता, दुकान से माल बिकता तो ट्रकों से माल और ख़रीदा जाता, तो व्यवस्था चलती। लेकिन इस समय व्यवस्था जो है कि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है और महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। लोगों के पास पैसा भी नहीं है। महंगाई होती और पैसा लोगों के पास होता तो समस्या नहीं होती। तब चलता यहाँ पैसा भी नहीं है और महंगाई भी चरम सीमा पे है, इसलिए जो धंधे का सर्कल है वो टूट गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी लोग त्रस्त हैं। मोटर मालिक की समस्या आप सुने, यहाँ पे दुकानदार हैं जो दुकान के मालिक हैं उनकी भी समस्या आप सुने, और ये जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जो ट्रक लाइन का बिजनेस है या बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान है, इस समय बहुत ही मंदी के दौर से गुजर रही है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब ज़रा इन लोग से भी कहते हैं कि हमारे चैनल के बारे में ज़रा 2 बातें कह दें कि लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करिए, आप लोगों से विनम्र निवेदन है और आग्रह है कि सब्सक्राइब करें चैनल को आप लोग सभी लोग। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।